आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो आज हमारे पास एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, गिव एनी टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ दिस इफेक्ट। और आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखने के बाद उससे हमें एक्सप्लेन करना है कि इंटेंसिटी की क्यों इंडिपेंडेंट होता है फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी, और दूसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के एग्जिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं उसी इक्वेशन से। तो अगर मैं बात करूं आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, अगर आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या है? ये इक्वेशन मेरे पास है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नोट। ये मेरे पास यहाँ पे है आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसमें ई मेरा क्या है? एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। एच न्यू मेरा क्या है? एच प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू है फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की, और फाई नॉट मेरा है यहाँ पे वर्क फंक्शन। तो इस इक्वेशन को आप जानते ही होंगे। तो बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास वाला इफेक्ट है जिससे जब हम किसी भी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, किसी भी सरफेस पे लाइट या रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हैं, तो उस रेडिएशन की एनर्जी से जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होते हैं एटमॉस्फेयर में, सरफेस के इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं कुछ एनर्जी के साथ, उस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बात करें इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की, तो एक कई जगह यूज़ होता है। आप इसको मेन यूज़ हम इसका देख सकते हैं सोलर सेल्स में, जहाँ पे हमारे पास सन से जो रेडिएशन आता है वो सिलिकॉन के वेफर्स हमारे पास होते हैं, सिलिकॉन के बने हुए वेफर्स हमारे पास होते हैं। तो इसमें जब सनलाइट जब पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को टर्मिनल्स के बीच में कैप्चर करके हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं। तो ये सोलर सेल में एप्लीकेशन है। दूसरा हम बात कर सकते हैं सेंसर्स हमारे पास कई सारे होते हैं। मान लीजिए मेरे पास लाइट डिटेक्टिंग सेंसर है कोई, तो इस सेंसर में क्या होता है? मान लीजिए लाइट सोर्स है और इससे एक लाइट मेरे सेंसर पे पड़ रही है, ये मेरा सेंसर है। तो जैसे ही मैंने इसको बीच में इंटरप्ट कर दिया तो क्या होगा? लाइट पहुंचना बंद हो गई, और यहाँ पे जो मेरी एक टर्मिनल लगा होगा मेरा एक, तो टर्मिनल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन कुछ आ रहे थे जब तक लाइट आ रही थी, जैसे ही मैंने लाइट को रोका इलेक्ट्रॉन आना बंद हो गए, तो सेंसर को एकदम से मालूम चल गया कि कुछ ऑब्जेक्ट बीच में आ गया है। तो हमारे सेंसर्स में भी यूज़ होता है और सोलर सेल में यूज़ होता है। तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन के स्टार्टिंग वाले पार्ट की। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हमें दो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करें। पहली प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिटी से क्यों इंडिपेंडेंट है फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ही ईजी है इसको अंडरस्टैंड करना। तो ये इक्वेशन मेरी क्या है? ये इक्वेशन मेरी पर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है, यानी इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात की गई है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स की बात नहीं की है। इस साइड जो एनर्जी मैंने लिखी है ये एक ही इलेक्ट्रॉन की है, और ये जो मैंने फोटोन वाला टर्म लिखा है ये भी एक ही फोटोन के लिए है, यानी 1 to 1 रिलेशन यहाँ चल रहा है। कहीं भी हम ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स की बात नहीं करते हैं। और इसकी बात ऐसे मैं इसको डिस्प्रूव करूँगा कि इंटेंसिटी हमारे पास होता क्या है। मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर एरिया मेरे पास ए है और कुछ टाइम स्मॉल टी तक मैंने वो एरिया ऑब्जर्व किया, तो अगर इतने टाइम में n फोटॉन्स मेरे पास आए तो इन फोटॉन्स की एनर्जी पर एरिया पर टाइम ही मेरे पास इंटेंसिटी होती है। तो मान लेते हैं मेरे पास पहले सिर्फ एक फोटोन आया और एक फोटोन से मेरा एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ जिसकी काइनेटिक एनर्जी थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट्स से ये मेरे पास सिनेरियो है। तो अगर मेरे पास 100 फोटोन आते हैं, तो 100 फोटोन आते हैं तो 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मेरे पास इलेक्ट्रॉन थोड़ी एमिट हो जाएगा। 100 फोटोन आए, इसका मतलब मेरे पास ये है कि मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर एफिशिएंसी 100 है तो मेरे पास शायद 100 इलेक्ट्रॉन एमिट हो जिनकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो ये पर इलेक्ट्रॉन पर फोटोन बात यहाँ पे होती है, ग्रुप की बात नहीं होती। 100 फोटोन भेजने से एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हो जाएगी, उल्टा 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिनकी अपनी अपनी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। 100 का मैं 100 तब कह रहा हूँ जब एफिशिएंसी 100 है, यूजुअली एफिशिएंसी 100 होती नहीं है। तो ये बात हो गई स्टेटमेंट 1 की। स्टेटमेंट 2 को भी हम बड़ी इजीली समझ सकते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? तो ये जो वर्क फंक्शन मैंने आपको बताया था, इसी में हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो आप खुद ही देखिए, जब तक मेरा एच न्यू फाइन नॉट से बड़ा नहीं होगा तब तक मेरी एनर्जी पॉजिटिव आएगी नहीं।
जब मेरी एनर्जी पॉजिटिव आएगी नहीं तो उसका कुछ सेंसफुल यहाँ पे मीनिंग ही नहीं बन रहा। नेगेटिव एनर्जी का क्या मीनिंग है, कोई मीनिंग ही नहीं है। तो मेरा एच न्यू की वैल्यू तो कम से कम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए न्यू डैश, जिससे मेरा एच न्यू का प्रोडक्ट ग्रेटर देन वर्क फंक्शन हो जाए। इसी फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जब जब मेरे पास लाइट आएगी जो इस फ्रीक्वेंसी से बड़ी होगी, तब तक मेरे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों कॉन्सेप्ट इस इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिए हैं, और यही एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट एक्सप्लेनेशन है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।